हेलो बच्चों, कैसे हो सभी लोग। तो हमारे पास यहाँ प्रश्न दिया हुआ है कि थीटा का हमें वह व्यापक मान ज्ञात करना है जो दोनों समीकरण को एक साथ संतुष्ट करता हो। जबकि समीकरण हमारे पास दिया है साइन थीटा बराबर √3/2 और टेन थीटा बराबर -√3। तो ऐसे प्रश्नों को हल करने से पहले सबसे पहले हमें क्या बनाने लेती है, अवधारणा। अवधारणा का मतलब वो महत्वपूर्ण बिंदु जो इन प्रश्नों को हल करने में हमारी मदद करने वाले हैं। तो सबसे पहला महत्वपूर्ण बिंदु है कि हमें साइन थीटा बराबर √3/2 अर्थात साइन थीटा बराबर साइन अल्फा से जितने भी संभावित अल्फा के मान है वो निकाल लेने। फिर वैसे ही टेन थीटा बराबर -√3 से टेन थीटा बराबर टेन अल्फा लगा के ये अल्फा के जितने भी संभावित मान है निकाल लेने हैं और जो अल्फा का कॉमन मान दोनों में है वो यहाँ पे लिख लेना है। फिर उसके बाद जैसे ही अल्फा का मान मिल जाता है तो दोनों समीकरण का एक साथ संतुष्ट करने वाला जो हल होता है वो होता है थीटा बराबर 2n पाई प्लस अल्फा होता है। तो चलिए प्रश्न को हल करते हैं। सबसे पहले हम लोग किसके लिए सॉल्व करते हैं, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे सॉल्व करते हैं साइन थीटा बराबर √3/2 को। लेकिन इससे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि साइन कहाँ कहाँ पे धनात्मक होता है। तो ये हमारा 0 होता है, ये हमारा π/2 होता है, ये हमारा पाई मतलब 180 होता है, ये 3π/2 यानी 270 और ये 2 पाई मतलब 360 होता है। यहाँ पे हमारे सारे धनात्मक होते हैं। यहाँ पे साइन और उसका व्युत्क्रमानुपाती कॉसेक, यहाँ पे टैन और कॉट और यहाँ पे कॉस और सेक धनात्मक होते हैं। अब हम लोग यहाँ पे शुरुआत करते हैं सबसे पहले साइन थीटा बराबर √3/2 से। तो साइन में कितने का मान √3/2 होता है, तो हम सभी लोग जानते हैं साइन 60 का मान, 60 मतलब होता है π/3। तो यहाँ पे साइन π/3 हो गया। तो साइन थीटा बराबर साइन अल्फा, तो अल्फा का मान एक हमारा π/3 आ गया। ठीक है। अच्छा, अब आते हैं दूसरा। और साइन कहाँ पे धनात्मक होता है, तो साइन थीटा बराबर साइन, अब एक साइन धनात्मक होता है जब 180 से कम में जाते हैं। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं साइन पाई माइनस π/3 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे साइन थीटा बराबर 3 एकम 3, 3 में से 1 गया 2 यानी साइन 2π/3 आ गया। इसका मतलब यहाँ से साइन थीटा बराबर साइन अल्फा, तो अल्फा का मान आ गया 2π/3 आ गया। अल्फा का मान आ गया यहाँ पे एक साइन थीटा बराबर √3/2 के लिए। ऐसे हम लोग टेन थीटा के लिए कर लेते हैं। तो चलो भाई, टेन थीटा बराबर -√3 ले लिया। अब आप ये बताओ टेन में कितने का मान जो होता है √3 होता है, टेन 60, 60 मतलब कितना हो गया π/3। थीटा बराबर 60 मतलब π/3 हो गया। लेकिन टेन ऋणात्मक कहाँ पे होता है, तो टेन ऋणात्मक दो जगह होता है, जब 180 से ज़्यादा जाता है और 360 से कम में आता है। तो दोनों कंडीशन करते हैं। तो टेन पाई प्लस, अब ज़्यादा में जाएंगे, टेन में कितने का मान होता है π/3 का होता है, तो यहाँ पे π/3 लिख दिया। ठीक है। चलो भाई, यहाँ पे कितना हो गया, टेन थीटा बराबर 3 एकम 3, 3 में एक जोड़ दिया 4 यानी टेन 4π/3 होगा। लेकिन लेकिन हमें ऋणात्मक चाहिए, धनात्मक नहीं चाहिए। तो ऋणात्मक के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पाई से कम में जाना पड़ेगा। तो हमें यहाँ पे माइनस चिन्ह लगाना पड़ेगा, है ना। तो इसको थोड़ा यहाँ से सही कर लेते हैं। हाँ, तो यहाँ पे कितना हो गया, माइनस लगा दिया, है ना, क्योंकि हमें ऋणात्मक में जाना है। तो 3 एकम 3, 3 में से एक गया 2 यानी यहाँ पे आ जाएगा टेन 2 पाई/, क्या आ गया, 3 आ गया। मैं इसको थोड़ा साफ साफ लिख देता हूँ, है ना। हाँ, तो अब यहाँ पे देखिए 3 एकम 3 में से गया 2 यानी टेन 2 पाई/3 आ गया। तो टेन थीटा बराबर टेन अल्फा, तो यहाँ पे एक अल्फा का मान तो 2 पाई/3 आ गया। अच्छा, अब आते हैं दूसरा, और कहाँ पे ऋणात्मक हो सकता है, जब हम लोग 360 से कम में आते हैं। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं टेन थीटा बराबर टेन 2 पाई माइनस का π/3। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, टेन थीटा बराबर 3 दूनी 6 में से एक गया 5 यानी टेन 5 पाई/3 हो गया। तो टेन थीटा बराबर टेन अल्फा दिया हुआ है, तो अल्फा यहाँ पे कितना हो गया, 5 पाई/3 हो गया। अब आपको ये बताना है कि दोनों में यानी साइन थीटा बराबर √3/2 और टेन थीटा बराबर -√3 में अल्फा का कॉमन मान क्या है। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें अल्फा का कॉमन मान जो है 2 पाई/3 इसमें भी है और 2 पाई/3 क्या है, इसमें भी दिया हुआ है। तो इसलिए अल्फा तो हमारा 2 पाई/3 आ गया।
अब हमको क्या निकालना है, एक समीकरण जो दोनों को एक साथ संतुष्ट करता हो। तो वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा थीटा बराबर 2n पाई प्लस अल्फा हो जाएगा। और अल्फा हमारा यहाँ पे क्या दिया हुआ है, अल्फा हमारा निकला है 2 पाई बटे 3। यही जो है इस प्रश्न का उभयनिष्ठ हल हो गया। तो मैं आशा करता हूँ आपको ये प्रश्न अच्छे से समझ में आ गया होगा।